आपका MS क्लासेस के इस नए वीडियो में, जिसमें मैं भूपेंद्र सिंह सोनी आपको कक्षा 10 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अवगत कराऊंगा, जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, इधर इसका परावर्तन कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा दर्पण और उसके प्रकार। तो दर्पण और उसके प्रकार पढ़ने के पश्चात हमने पढ़ा था दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने उनका अध्ययन नहीं किया है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हमारे चैनल मेडिकल ऑफ साइंस पर वीडियो उपलब्ध है। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इसको जानने से पहले हम पिछले वीडियो की कुछ बातें दोहरा लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बच्चों क्या पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, चलिए एक दर्पण ले लेते हैं। अगर इसको इधर से कलर कर दे तो कौन सा दर्पण है, इधर से कलर ही कर दे तो कौन सा दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और आने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हुई जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। और यह अवतल दर्पण जिस खोखले गोले को काट के बनाया गया है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। फोकस से ध्रुव यानी P, फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, फोकस दूरी। स्मॉल लेप से दिखाते थे। और वक्रता केंद्र से P तक की दूरी R, वक्रता त्रिज्या। इतनी बातें हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखिए हमारा पहला नियम बच्चों क्या है। हमारा पहला नियम है कि यदि प्रकाश की किरण कैसे आए, मुख्य अक्ष के समांतर है। यदि प्रकाश की किरण कैसे है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगा देखिए। तो एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। तीन नियम लमसम आपको मिलेंगे। यहाँ पे कौन होगा जी, ध्रुव, ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। तो टॉपिक क्या है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए समांतर मतलब वही रेल का पटरी जैसा सिस्टम रहेगा। देखिए तो समांतर आएगा तो पहला नियम कहता है कि इस किरण को फोकस से ही जाना चाहिए। ये आपके फोकस की परिभाषा भी है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये आपका पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसे जाना पड़ेगा किधर से, फोकस से होके जाना पड़ेगा। ये आपके प्रतिबिंब बनने का कौन सी कंडीशन है, ये आपके प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है बच्चों कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो प्रतिबिंब बनने के तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाना उसका क्या है, अनिवार्य है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसका क्या सिस्टम होगा, उसका सिस्टम ये होगा कि उसे कहाँ से जाना है, दर्पण के फोकस से होकर जाना है। और यही आपके फोकस की परिभाषा थी। अब पहले नियम का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, यही फिगर होगा। अगर समांतर आएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। चलिए दूसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दूसरा नियम बच्चों पहले नियम का हूबहू एकदम विपरीत है। तो बच्चों द्वितीय नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए, यदि प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाए, फोकस से होकर जाए, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये कौन सा दर्पण, अवतल, इधर कौन रहता है, मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव, ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, मान लेते हैं इधर कहीं दर्पण का फोकस। यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा। चलिए कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरते हैं, कहाँ से गुजरते हैं, फोकस से। चलिए गुजार दी। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। अच्छा देखिए पिछले नियम में क्या हुआ था, समांतर आई थी फोकस से गई थी, यही ना, प्रकाश की किरण समांतर आई थी और कहाँ से गई थी, फोकस से। इस नियम में क्या होगा, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर है, मतलब समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से ही आ रही है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये बच्चों आपको कौन सा नियम है,
ये प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के फोकस से होके जाती है तो वो दर्पण उसका परावर्तन करेगा, लाजमी है। तो परावर्तन करेगा तो वो किरण क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तीसरे नियम की बात करेंगे अब। तो देखिए तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम बच्चों एकदम इजी है और इन्हीं तीनों नियमों का आप उपयोग करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में। अगला टॉपिक हमारा ये होगा, नियम बन जाएगा तो नियम का प्रयोग भी कराना है। चलिए तो तीसरा नियम देखिए क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है यदि प्रकाश की किरण क्या हो जाए, कहां से जाए? यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके, कहां से होके जाए? वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो चलिए देखिए क्या होगा। फिर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। यहाँ पे ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, मान लेते हैं इधर कहीं से, इधर कहीं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, मान लीजिए यहाँ से चली गई वक्रता केंद्र से, तो ये दर्पण इसका क्या करेगा जी? परावर्तन करेगा। दर्पण की वही क्वालिटी है, प्रकाश की किरण पाएगा तो इसको उधर उधर भेज देगा, और प्रकाश की किरण को इधर उधर भेजना इस दर्पण के द्वारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो ये परावर्तन तो करेगा लेकिन इसी मार्ग पे, जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते किरण क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। मतलब तीसरा नियम कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से बच्चों क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। ये आपका कौन सा नियम है? तीसरा। तो तीनों नियमों का यदि हम यहाँ पे छोटा सा चित्र डायग्राम से समझना चाहें तो क्या करेंगे? आप बताइएगा ये कौन सा नियम? ये कौन है? ध्रुव। ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है जी? ये ध्रुव, पहले कलर कर लें, ध्रुव, और अगर इधर कहीं फोकस है, अगर किरण फोकस से होकर जाती है तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा नियम बच्चों, तीसरा नियम कहता है यदि प्रकाश की किरण कहाँ से जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाए तो जिस मार्ग से आएगी परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। ये प्रकाश की दर्पण के प्रतिबिंब बनने के तीनों नियम है। एक बार फिर से देख लेते हैं। किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस हो जाएगी। क्लियर? यदि किरण फोकस से ही होके जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। तीसरा नियम कहता है यदि प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाती है तो जैसे आएगी उसी मार्ग पे क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी। चलिए अब हमने नियम पढ़ लिया, ठीक है। नियम पढ़ लिया तो नियम कहीं लागू भी तो होना चाहिए, तो नियम लागू चलिए करवाते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तीनों नियम यही है आपके। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का। चलिए 6 कंडीशन में पढ़ना है प्रतिबिंब का बनना। कितनी कंडीशनों में? 6 कंडीशन। तो हमारी पहली कंडीशन देखिए बच्चों क्या है। पहली कंडीशन ये है, पहली स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर। तो चलिए एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, इधर से कलाई कर देते हैं। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य। तो स्थिति क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे। तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर क्या होती हैं जी? समांतर। क्या होती हैं? समांतर। ऐसे आएंगी तो मान लेते हैं हमारी पहली किरण फोकस से गुजर रही है और दूसरी किरण कहाँ से गुजर रही है? वक्रता केंद्र से गुजर रही है। चलिए तो फोकस से जाने वाली का क्या होगा? नियम नंबर 2 कहता है जो किरण दर्पण के फोकस से होके जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। चलिए ऐसे चली जाएगी। और जो भी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाएगी वो जैसे आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। चलिए परावर्तित किरणों को खोजते हैं। तो जो आती है उसको आपतित, मतलब यहाँ तक आपतित है लेकिन इसके बाद क्या है? परावर्तित। ये आई और यहाँ तक टकराने से पहले क्या थी? आपतित, लेकिन टकरा के उसी रास्ते चली गई, मतलब इधर से जाने परावर्तित। तो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं टच कर रही है। यहाँ परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रही है? टच कर रही है कि नहीं? देख लीजिए।
तो परावर्तित किरणें जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे क्या बनता है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, और इसको मुख्य अक्ष से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, यही आपका प्रतिबिंब है, यही आपका क्या है, प्रतिबिंब। मतलब अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा, छोटा बनेगा। वास्तविक और उल्टा, मतलब मुख्य अक्ष के अगर नीचे बनता है तो क्या है, उल्टा। मुख्य अक्ष के अगर नीचे प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या है बच्चों, उल्टा है। और वास्तविक का क्या कंडीशन है, जिस साइड वस्तु रखें उसी साइड अगर चित्र बन जाता है तो आपका प्रतिबिंब जानते हैं कैसा है, वास्तविक। कैसा है, वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो सीधा। तो चलिए, किसी भी फिगर के बारे में आपको 3 बातें लिखनी होती हैं। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति में पहली बात लिखिए, चित्र कहाँ बना है, चित्र कहाँ बना है, दर्पण के फोकस पर। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, वस्तु से छोटा कि बड़ा, वस्तु से छोटा, या कह सकते हैं अत्यधिक छोटा। क्या कह सकते हैं, अरे अनंत पे चीजें बहुत बड़ी होती हैं जी, अत्यधिक छोटा। तीसरी बात, अवतल दर्पण के 5 कंडीशन में ये बात सेम होगी, खाली 6वीं वाली में अलग होगी, बताएंगे क्यों। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो ये आपकी पहली स्थिति थी कि अगर वस्तु अनंत पे होगी तो एक किरण फोकस से जाएगी, एक किरण वक्रता केंद्र से। जो भी फोकस से जाता है वो मुख्य से क्या हो जाता है, समांतर, और जो भी वक्रता केंद्र से जाता है वो उसी मार्ग से क्या हो जाता है, वापस। तो पहली स्थिति में आपको मिला यदि वस्तु अनंत पे है तो चित्र फोकस पे बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, वस्तु से छोटा नहीं अत्यधिक छोटा बनेगा। और तीसरी बात, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अब अनंत कहते हैं, अब अनंत से थोड़ा आगे आते हैं, अनंत से थोड़ा क्या आते हैं, आगे अनंत। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, और हम दूसरे, चलिए हो गया। चलिए दूसरे स्थिति की बात करते हैं, 6 स्थितियां पढ़नी है। तो दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए एक दर्पण ले लेते हैं, ये कौन सा दर्पण है जी, अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल। यहाँ पे ध्रुव, ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य। वस्तु देखिए पिछली बार कहाँ रखे थे, अनंत पे, बहुत दूर। अब अनंत से थोड़ा आगे आए, अनंत से थोड़ा क्या है, आगे। मतलब इस बार वस्तु आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है। तो मान लेते हैं, चलिए वस्तु इधर कहीं रख देते हैं, चलिए इधर कहीं वस्तु रख दी। ठीक है, ए बी नाम की वस्तु है, किस नाम की, ए बी। पहली किरण निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण क्या करते हैं, निकालते हैं मुख्य। अच्छा इधर कहीं सी होगा ना, होना चाहिए नहीं सी इधर, चलिए बताते हैं सी कहाँ होगा। लेकिन आपकी कंडीशन ये है कि वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब इस साइड अनंत, इस साइड वक्रता केंद्र। चलिए ये पहले देखिए इसको। तो यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो जाएगा कहाँ से, फोकस से होके जाएगा। चलिए दूसरी कंडीशन यहाँ पे सी है, तो दूसरी किरण हम निकाल देते हैं वक्रता केंद्र से। दूसरी यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरी किरण कहाँ से निकाल देते हैं, वक्रता केंद्र से। ये जाके दर्पण पे टकराएगी और उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो वस्तु तो क्लियर होगी ना कहाँ है, सी और अनंत के बीच। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब अनंत पे रखे थे, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पे रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ के बीच में, फिर एफ और पी के बीच में। यहाँ पी रहता है ना पोल। तो चलिए फिर देखते हैं परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ टच कर रही हैं। देखिए तो परावर्तित किरण हमको लग रहा है एक दूसरे को यहाँ टच कर रही है। देखिए पहली परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। तो परावर्तित किरणें जहाँ पे एक दूसरे को टच करती हैं उसी को मुख्य अक्ष से हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कौन सा नियम है, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, पहला नियम। सेंटर से आएगी तो किस लौट जाएगी, तीसरा नियम। नियम पालन करवा रहे हैं। दोनों किरणें जहाँ पे, चलिए इसका नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब है, ये ए बी आपका चित्र, आपका मुंह है, और ये आपके चेहरे का प्रतिबिंब है जो आप शीशे में देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो क्या हुआ, समांतर आई तो फोकस से गई, सेंटर से आई तो उसी तरह लौट गई। फिर 3 बातें लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात बता सकते हैं कहाँ बना है। पहली बात आप लिखेंगे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। देखिए चलिए
दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात यह है कि छोटा कि बड़ा, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, चित्र इतना बड़ा, वस्तु से छोटा। नीचे बना कि ऊपर, मुख्य के नीचे मतलब उल्टा, इसी साइड बना मतलब वास्तविक। तो तीसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, वास्तविक और उल्टा। बच्चों बाकी की 4 कंडीशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे क्लास साइंस में बने रहें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।